गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में डेट है आज की 2 अप्रैल 2022 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंस करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जो है आप लोगों को वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में यदि कहीं से भी कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। जानते हैं आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा करी है। तो अभी जो है केंद्र कर्मचारी के महंगाई भत्ते में जो है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी केंद्र सरकार की तरफ से करी गई है। तो ये जो करी गई है वो 3% की करी गई है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा 3% की जो है अभी बढ़ोतरी कर दी है केंद्र सरकार ने। किसके? केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में। ठीक है, याद रखिएगा 3% की बढ़ोतरी की घोषणा जो करी गई है, इस बढ़ोतरी का लाभ जो है वो 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारी एवं 68 लाख पेंशन भोगियों को होगा। ठीक है, वहीं अब ये बढ़कर 34% हो गया है। ठीक है ना, यानी कि 34% का जो है लाभ मिलता है किनको? पेंशन भोगियों को। ठीक है, वहीं यह जो नई महंगाई भत्ता है ये 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। ठीक है, यानी कि करीबन जो है लागू हो चुका है। तो याद रखिएगा, तो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से हाल ही में किसने एक कानून सहायता क्लिनिक शुरू किया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से जो ये नया मतलब एक तरीके से कानून सहायता क्लिनिक जो शुरू किया है वो दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण है, उनके द्वारा हुआ है। यानी कि बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने ही हाल ही में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से ये जो है कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है। अब ये आखिर में है क्या, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने हाल ही में महिलाओं द्वारा दर्ज किए गए सभी शिकायतों को हल करने के लिए एक खिड़की सुविधा जो है एक खिड़की सुविधा के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से इसे राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से एक कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू करा है। ठीक है, एकल खिड़की सुविधा, याद रखिएगा यहाँ पर एकल खिड़की सुविधा लिखा हुआ है। इसके कार्य के उद्देश्य से जो है ना इस आयोग का जो है गठन हुआ है। ठीक है, अब ये जो क्लिनिक है ये नई दिल्ली में स्थित है और राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय से संचालित होगा। ठीक है, तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। उद्देश्य क्या है? एकल खिड़की सुविधा, किसको? महिलाओं को। ठीक है, तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल यू 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 की सूची में कौन सा देश है जो प्रथम पर आया है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे अमेरिका जो है इसमें प्रथम पर आया है। सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अभी अगर अरबपतियों की सूची में बात करेंगे तो अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा अरबपति की सूची में अमेरिका देश जो है वो प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, अरबपतियों के संयुक्त राष्ट्रीय राज्य अमेरिका इस सूची में सबसे आगे है। चीन जो है 25 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, वहीं इसके बाद शीर्ष 5 में क्रम से यूनाइटेड किंगडम, भारत और स्वीडन है। ठीक है, तो ये आप सारे नाम याद रखिएगा। भारत भी आप इसमें देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जो है इसमें आप 8वें नंबर पर देख सकते हैं। उसके बाद भारत का छठा और उसके बाद स्वीडन का जो है तीसरा है। ठीक है ना, तो ये सूची है जो कि अरबपतियों की 2022 की। अच्छा, अमेरिका इसमें सीट्स पर है। बात अमेरिका की करते हैं। ये अमेरिका के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्सों को आप जानते हैं मेरे साथ रिवीजन करिएगा। न्यूज स्टूडेंट हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भी नेक्स्ट रिवीजन कर सकें। अगर वीडियो को अभी तक भी आपने लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, वहीं वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके और वो आज के इस करंट के क्वेश्चनों को जान सके। ठीक है, और जिन्होंने भी अभी तक 9 के स्टडी वाले चैनल पर जो है उसको सब्सक्राइब नहीं करा है, वहाँ पर वीडियो को वॉच नहीं करा है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे जाकर आप 9 की स्टडी लिख लीजिए, आपको नंबर 1 पे ही चैनल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप जो है वीडियो को वॉच करिए। देखिए, बात हम लोग अमेरिका की कर रहे थे, तो अमेरिका ने 2022 BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जो है ये अमेरिका में हुआ। देश के जो राष्ट्रपति हैं
उन्होंने अभी इंडो पैसिफिक रणनीति जारी करी थी। अमेरिका ने कतर को गैर नाटो सहयोग देश के दर्जा देने की घोषणा भी करी थी। देश 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल करा था। देश ने 12 से लेकर 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की यहाँ पर अनुमति दे दी है। देश ने लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी। और वहीं भारतीय स्टेट की जो बैंक की नई आपदा रिपोर्ट आई थी उसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा था। तो करंट से इंपॉर्टेंट है अमेरिका के बारे में, आपको रिवीजन करते रहने हैं। वॉशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यूएसए डॉलर यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 जो है लॉन्च किया है? तो ये किसने करा है? ये करा है मणिपुर के जो राज्य मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा, यानी कि इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। इन्होंने हाल ही में जल शक्ति अभियान यानी कि कैच द रेन कैंपेन 2022 जो है लॉन्च करा है। अब बात आ जाती है इसका उद्देश्य की। तो इसका जो उद्देश्य है वो है मणिपुर के सभी चिन्हित जल तनावग्रस्त, याद रखिएगा क्या, जल तनावग्रस्त जिलों और ब्लॉकों में जल संरक्षण के विभिन्न उपायों को तेज करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आज भी भारत के अंदर कई राज्य, कई गांव, कई जिले ऐसे हैं जहां पर पानी को लेकर बहुत बड़ी एक समस्या है। तो इसको लेके जो है एक समाधान है ये, और इनके लिए जो है विभिन्न उपायों को तेज करने, और यह अभियान का जो है नोडल विभाग राज्य जल संसाधन विभाग है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा उद्देश्य क्या है, जलग्रस्त जिलों और ब्लॉकों को जो है संरक्षण प्रदान करना है, इसलिए इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो है एन बीरेन सिंह, उनके द्वारा इसे अभी लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फिल्म इंडस्ट्री के एक्शन हीरो ब्रूस विलिस ने हाल ही में एक्टिंग करियर से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये जो है हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के हैं, काफ़ी बार आपने देखा भी होगा और आप इनको जानते होंगे। तो एक्शन हीरो है ये हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ब्रूस विलिस। इन्होंने अभी एक्टिंग करियर से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है इनके बारे में, तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक्शन हीरो विलिस जो है इन्होंने हाल ही में बीमारी से पीड़ित होने की वजह से एक्टिंग करियर से संन्यास की घोषणा करी है। ठीक है, और अफेजिया से ये पीड़ित है। ठीक है, अफेजिया जो है उससे पीड़ित होने की जानकारी मिली है और बोलने, लिखने एवं भाषा को समझने की क्षमता को प्रभावित करती है। मतलब आप पूछेंगे सर ये आखिर में है क्या, तो यहाँ पर उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि जो बीमारी है ये बोलने, लिखने एवं भाषा को समझने की क्षमता को प्रभावित करती है। अब जाहिर सी बात है, ना बोलना, ना सीखना और ना भाषा ढंग से अगर बोल पाएंगे तो फिर इंडस्ट्री में तो फिर इनको संन्यास की घोषणा इसलिए इन्होंने कर दी है। तो हॉलीवुड के थे, अभी संन्यास की घोषणा करी, देख ही सकते हैं आप इनको इमेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू करी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, और आगे चल के इसके ऊपर पूरी वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसको अभी यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि व्यक्तिगत ऋण देने की जो है योजना शुरू करी है, यानी कि कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की जो योजना शुरू करी है ये किसने करी है? ये करी है महाराष्ट्र ने। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आने वाला जो अभी 1-2 दिन में मैं आपको इसके ऊपर पूरी वीडियो दूंगा। महाराष्ट्र सरकार ने क्या करा है, एक एजेंसी योजना शुरू की है जो कैदियों के उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनको कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों से जो है 50,000 रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू कर दी है जो कैदी होते हैं ना, यानी कि जो अपराधी होते हैं, उनको महाराष्ट्र के अंदर उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए, ठीक है, मतलब एक अलग ही तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने सोचा है कि उनकी स्थिति में सुधार और उनकी कानूनी मामलों से संबंधित जो भी खर्चा होगा उसे पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों से उन्हें 50,000 रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण जो है प्राप्त करने की अनुमति दी है। यह हमारे देश में कहा जा रहा है कि पहली तरह का पहल ही होगा, जाहिर सी बात है एक तरह का पहला ही होगा ये। ठीक है ना, महाराष्ट्र राज्य जो है उसने सहकारी बैंक इस योजना के तहत 7% ब्याज दर पर 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करेगा। ठीक है, और इस योजना को पायलट आधार पर पुणे महाराष्ट्र के यरवादा सेंट्रल जेल जो है ना वहाँ लागू किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये योजना जो है ये पायलट आधार पर पुणे महाराष्ट्र की जो यरवादा सेंट्रल जेल है वहाँ पर लागू होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और इसको जो है खातावती ऋण कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार को ऋण को क्या कहा जाता है, खावती माफ कीजिएगा, खावती ऋण जो है इसको कहा जाता है। इसमें लगभग कहा जा रहा है कि 1055 कैदियों को लाभ होता है।
तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में हो रहा है तो चलिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं थोड़ा सा करंट से। देखिए ये महाराष्ट्र के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिन पॉइंट्स को जानते रिवीजन करिएगा। न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए ताकि आप भी नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। वीडियो को अगर अभी तक लाइक ना करो लाइक करिए, चैनल बने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके। देखिए भारतीय सेना ने राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास का भी अभी आयोजित किया था। भारत में मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और संस्कृति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है। राज्य के नागरिकों के लिए जल टैक्सी सेवा शुरू हुई है। राज्य ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करा है। राज्य में पहला लीगो परियोजना को लगभग 225 हेक्टेयर की भूमि सौंपी गई है। वहीं राज्य सरकार ने सलमान खान को कोविड टीकाकरण का राजदूत भी नियुक्त करा था और मिशन कवच कुंडल यहाँ पर अभी लॉन्च करा गया था। तो इसको आपको रिवीजन करते रहना है। बात अगर मैप के अंदर करें तो ये आप देख ही सकते हैं, ये है महाराष्ट्र। देखिए ये है महाराष्ट्र, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र है। मराठी लैंग्वेज का यहाँ पर ज़्यादातर यूज होता है। कैपिटल मुंबई है। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है। 19 सीटें यहाँ राज्यसभा के अंदर है। लोकसभा में 48 सीटें हैं। असेंबली यानी कि विधानसभा में 288 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के कौन से संस्करण के विजेता हाल ही में भारत को घोषित किया गया है? तो सेफ यू अंडर यानी कि अंडर 18 का जो है महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का जो विजेता है वो तीसरा संस्करण का करा गया है भारत को। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। भारतीय महिला टीम द्वारा हाल ही में सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2025 जीता गया है, जिसके बाद भारत को जो है इसे चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित करा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। झारखंड में जो जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और जमशेदपुर में आयोजित प्रतियोगिता में मूल्यवान खिलाड़ी और उच्चतम गोल स्कोर लीड कॉम रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 के मुताबिक किसे 2021 में 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी चुना गया है? तो डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 के अगर मुताबिक बात करेंगे तो 2021 में 5वीं बार हो रहा है कि सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में चुना गया विराट कोहली को। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डफ एंड फ्लैप्स के द्वारा जो है ये जारी होती है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021, जो कि इस बार का 7वां संस्करण है, जिसका शीर्षक है डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0। इसके मुताबिक ही भारत के क्रिकेटर है विराट कोहली, इनको वर्ष 2021 में लगातार 5वीं बार हो रहा है कि सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में चुना गया है। ठीक है, ना अमिताभ बच्चन, ना अक्षय कुमार, कौन, ना सलमान खान, ना शाहरुख खान, बिल्कुल विराट कोहली को जो है चुना गया है। जबकि आलिया भट्ट 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर रही है। ठीक है, तो दोनों आप नाम याद रखिएगा, इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किसके साथ मिलकर फ्लीट कार्ड से फ्यूल ऑन मूव पहल का जो है अनावरण किया है? तो ये किसने करा है? ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ करा है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर ही भारतीय वायुसेना ने हाल ही में फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नई पहल का अनावरण करा है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के काफिले को जो है राज्य द्वारा संचालित ऊर्जा प्रमुख के ईंधन स्टेशनों पर ईंधन दिया जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में भारतीय वायुसेना विभिन्न एजेंसियों से ईंधन खरीदती है, तो इसीलिए इन्होंने इसके साथ ही करार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक ही नए डिफेंस स्पेस कमांडर एजेंसी की स्थापना को घोषणा करी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने करी है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, आपको पता ही है कि अंतरिक्ष में अगर बात करेंगे तो रूस और चीन का और साथ में अमेरिका का काफी बड़ा दबदबा है। इसको देखते हुए नए डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना ऑस्ट्रेलिया के द्वारा करी गई है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष और रूस में जो है अंतरिक्ष के अंदर रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव के मुकाबला करने हेतु एक नए डिफेंस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा कर दी है। अब यह सरकार जो है ना, यहाँ की जो सरकार है वो उद्योग सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के अंतरिक्ष विशिष्ट जो प्राथमिकताएं होती है ना, उसको विकसित करना एवं उनकी वकालत करने में ऑस्ट्रेलिया की सहायता करेगा। ठीक है, तो इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस देश के फुटबॉलर है मिगुएल वैन डैम? नाम याद रखिएगा, मिगुएल वैन डैम का हाल ही में 28 वर्ष की उम्र में मात्र इनका निधन हो गया है। ये बेल्जियम के थे, एक बीमारी के कारण इनका निधन हुआ है। तो ए बिल्कुल राइट आंसर है। इमेज में आप इनको देख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कल दिवस या फिर कह लीजिए ओडिशा दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके ऊपर कल आपको 8 बजे सर ने वीडियो दी थी रात के, नहीं देखी हो तो देख लीजिए।
लीजिएगा, ठीक है। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस जो है इसको कहा जाता है। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचाने जाने वाले जाने के संघर्ष के बाद ओडिशा राज्य का गठन को याद करने के लिए उत्कल दिवस या फिर उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस हर साल 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ठीक है। राज्य को मूल्य रूप से जो है उड़ीसा कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा ने उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक 113 व संशोधन मार्च 2011 में इसका नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। कल का क्वेश्चन था टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में कौन शामिल किया गया था, क्या कौन अभिनेत्री शामिल करी गई थी, ये करी गई थी दीपिका पादुकोण। सी बिल्कुल राइट आंसर, ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी जो विवाद था इसको सुलझाया गया है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी गाइस आज की इंपॉर्टेंट करंट की क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर ही सकते हैं, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।